कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे द्वारा वर्दी बैच चलाया जा रहा है जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस करा रही हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग में हम पढ़ेंगे क्या? पासा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइस। बहुत सारे लोग कहते हैं सच में बहुत कठिन है। जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे भी बहुत कठिन लगता था, लेकिन आज मुझे सिंपल लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है, अगर आप करते रहो ना तो वो आपके माइंड में चली जाती है। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार बस आप समझ जाइए, आपको भी इतना सिंपल लगेगा कि आप कहोगे कि इससे सिंपल तो कोई चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, बस जैसा पढ़ा रही हूँ वैसा उसी कॉन्सेप्ट से आप पढ़ेंगे तो आपको पासा एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ, भाई और बहनों से कहना चाहती हूँ जो कि कह रहे थे कि एसएससी जीडी या यूपी पुलिस का बैच स्पेशल लगाइए, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ अब ये पासा है, ये भाई एसएससी में भी आएगा, यूपी पुलिस में भी आएगा। वैसे तो आपका वर्दी बैच स्पेशल चलाया है मैंने, ये मतलब जहाँ से भी आपका डाइस का क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से तो आएगा। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, बस आप कॉन्सेप्ट देखिए कि आपको कोई कैसा पढ़ा रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, पासा अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे जिससे कि वो हमारे दिमाग में आ जाए। ठीक है, बोरियत वगैरह हो रही हो तो पानी वानी पी लो। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो कह रहा है किसी भी पासे में कुल कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। पासे में कुल कितनी सतह होती हैं? 6। आपको दिखा देती हूँ, 1 ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, 3 सतह दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो ये वाली सतह है ना, इसके पीछे भी एक सतह है, इसके पीछे भी एक सतह है, इसके पीछे भी एक सतह है। मतलब 3 दिखाई दे रही हैं तो 3 छिपी हुई हैं। समझ आया आपको? यही तो समझाना चाह रही हूँ कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जिसमें हमें 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 हमारी छिपी हुई होती हैं। ठीक है, ये बंद पासा है और खुले पासे में हमारी 6 सतह पूरी की पूरी दिखाई देती हैं। अगर आपको ऐसा पासा दिया जाए तो इसमें 3 सतह आपको दिखाई देंगी और 3 सतह आपको दिखाई नहीं देंगी। तो बस अब आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी आपको दिखाई देती हैं। देखो, जैसे ये ऊपर है ना, ऊपर इसके नीचे एक सतह होगी, ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं हो गया। समझ पा रहे हैं ना? आगे पीछे, ये जो आगे है, आगे भी होगी एक पीछे भी होगी। मतलब जो इनकी सतह है वो किस हिसाब से है? ऊपर नीचे। देखो, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। समझ पा रहे हैं? 6 सतह इस प्रकार होती हैं आपकी। जब आपने इतना समझ लिया तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है? किसी भी एक सतह के विपरीत बोले तो उल्टा। समझ पा रहे हैं ना? किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। जैसे कि अब ये है, इसके जो विपरीत है, ये ऊपर है ना, ऊपर के विपरीत नीचे ही तो है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर के विपरीत बाएं हो जाएगा। किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। ये नहीं कि आप 2 सतह को लेके बैठ गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यही कहना चाह रही हूँ। अब दाएं के बाएं होगी, आगे के पीछे होगी। किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष जो बची हुई 4 सतह होती हैं वो उसकी पड़ोसी सतह होती हैं। जैसे आप समझ पा रहे हैं? ये मैंने आपको बताया था, ये तो आगे का, पीछे का, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। समझ गए? 6 सतह होती हैं। इन 6 सतह में से
आपको एक पूछेगा, जैसे एक के विपरीत क्या हो गया आपने बताया, जैसे कि ये कोई पासा दिया हुआ है, एक के विपरीत चलो आपने बता दिया, लेकिन जो 4 बची हुई हैं वो तो पड़ोसी हो गई, बस यही समझाना चाहते हैं। अब आप पॉइंट नंबर 3 देख पा रहे हैं। पॉइंट 3 क्या कह रहा है? पॉइंट 3 कह रहा है पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह, अभी हम एक विपरीत सतह के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ 2 विपरीत सतह अगर हम पासे में देखना चाहेंगे तो हमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी। एक लूडो की गोटी लीजिएगा, जिससे हम खेलते हैं लूडो, 1 से 6 तक अंक होते हैं ना उसमें आप एक साथ 2 विपरीत सतह को देखना तो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और ना ही एक साथ छिपती है, ना तो वो एक साथ दिखाई देंगी और ना ही एक साथ छिपेगी, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है पासे में कोई भी अंक अधिकतम केवल एक बार आ सकता है। ये नहीं कि मतलब 1 से 6 तक की जो पासा होता है, या A से ABCDEF, ठीक है, जो भी पासा है, काला पीला नीला जो भी आपने दे रखा है रंग वगैरह उनका, तो बस यही कहना चाह रहा है वो, या तो एक बार आएगा, एक से दोबारा उस पासे में नहीं आएगा, जो भी सारे अंक होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है, अर्थात कभी भी उसे दोहराया नहीं जाएगा। ये तो आप समझ ही गए। उसका मतलब है पासे में कोई भी अंक अधिकतम केवल एक बार आ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं आएगा, न ही उसे दोहराया जाएगा, ठीक है। पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। एक पासा को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। कौन कौन सा? एक सामान्य पासा और एक होता है अपना मानक पासा। जो सामान्य पासा है इसे हम कहते हैं साधारण पासा भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। सामान्य पासे को साधारण पासा भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा पासा हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा जिसे हम साधारण पासा भी कहते हैं और दूसरा मानक पासा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा साधारण पासा या सामान्य पासा जो होता है वो होता क्या है। तो बस कुछ नहीं, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 नज़दीकी, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे नज़दीकी कैसे हो गया, 4 का पड़ोसी 3 ही तो है, 3 का पड़ोसी 1 है, 1 का पड़ोसी 4 है। अब मैं कहूँ 3 का नज़दीकी कौन है? 4 भी है और 1 भी है। निकटतम बोल लो, नज़दीकी बोल लो, पड़ोसी बोल लो, ठीक है। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो सतह आपको लेनी है, या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कोई भी 2 सतह ले लो, उनका योग देखो 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा। किन्हीं 2 नज़दीकी सतहों का योग कितना है? 4 और 3 7 हो रहा है। 3 और 1 4 नहीं हो रहा, 1 और 4 5 नहीं हो रहा, लेकिन 4 और 3 7 तो हो रहा है ना। तो ये कैसा पासा है? ये मेरा सामान्य पासा है या साधारण पासा है। ये मेरा कैसा पासा है? साधारण पासा। चाहे 1-2 सतह मिलकर 7 बना रही हैं, लेकिन बना तो रही हैं ना। किसी भी कंडीशन में चाहे 1 सतह से 7 बने, चाहे 2 सतह से 7 बने, अगर मेरा 7 बन के आ रहा है तो वो मेरा साधारण पासा है। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा होता है ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीक बोले तो पड़ोसी, जैसे आपने 4 के नज़दीक क्या हो गए? 3 और 1 ही तो हो गए, पड़ोसी हो गए ये। और जो हमें दिख नहीं रहे हैं वो हो गए बिल्कुल उल्टे, अपोजिट हो गए। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही किसी भी नज़दीक सतह का योग 7 नहीं होता। सामान्य पासे में जो नज़दीक सतह हैं उनका योग 7 होता है, लेकिन मानक पासे में नज़दीक सतह का योग 7 नहीं होता। किसी भी कंडीशन में 7 नहीं होगा। नहीं तो आप नज़दीकी सतह को जोड़ के देख लीजिए। देखो आप कह रहे हैं 4 और 2 जोड़ो, 4 2 6 हो रहा है, या फिर आप 2 और 1 जोड़ लो 3 हो रहा है, या फिर आप 4 और 1 जोड़ लो 5 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा है?
ये आपका मानक पासा है। जहाँ नज़दीकी सतह का योग 7 नहीं होता वो आपका मानक पासा है। और जहाँ नज़दीक सतह का योग किसी ना किसी कंडीशन में 7 हो जाए, जैसे इन दोनों को जोड़ा 7 हुआ, इन दोनों को जोड़ा नहीं हुआ, इनको जोड़ा नहीं हुआ, लेकिन तीनों में से एक जगह तो 7 हुआ, यही कहना चाहती हूँ। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। नज़दीकी सतह का योग 7 नहीं होगा, लेकिन जो विपरीत सतह है उनका योग कितना होगा? 7। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए। एक में कितना जोड़ दूँ कि 7 हो जाए? 6 जोड़ दूँ ना, तभी तो 7 होगा। 2 में कितना जोड़ दूँ कि 5 हो जाए, 7 हो जाए। 5 4 में कितना जोड़ दूँ कि 7 हो जाए? कितना जोड़ा? 3। तो 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1 किस में? मानक पासे में। ऐसे ही 4 का 3 या 3 का 4, ऐसे ही 2 का 5, 5 का 3, ये आपके मानक पासे की स्थिति है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। जो साधारण पासा होता है, नज़दीकी सतह का जो योग होता है वो 7 होता है साधारण पासे में, लेकिन मानक पासे में पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता, बल्कि जो इसकी विपरीत सतह है उसका योग 7 होता है। जैसे 1 और 6 को जोड़ा 7, 2 और 5 को जोड़ा कितना हो गया? 7, 4 और 3 को जोड़ा 7। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि मानक पासे में आपको बस विपरीत सतहों का योग अच्छे से निकालना आना चाहिए, या अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए कि 2 का विपरीत 5 होगा, 1 का 6 होगा, 4 का 3 होगा, या 5 का 2 होगा, 6 का 1 होगा, या 3 का 4 होगा। आशा करती हूँ साधारण पासा और मानक पासा अच्छे से समझ आया हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों में इन्होंने पूछा है कि आप हमें ये बताइए कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ये दोनों कंडीशंस पढ़ाई हैं कि साधारण या सामान्य जो पासा होता है, 2 नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है, लेकिन मानक पासा में 2 नज़दीकी सतह का योग 7 नहीं होता, बल्कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो बस कुछ नहीं, सबसे पहले इसमें देखते हैं ये साधारण है या मानक है। तो देखो 2 नज़दीकी सतह देख लो, 5 और 4 9 हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें देखना है 4 और 2 को देखो 6 हो रहे हैं, 5 और 2 कितने हो रहे हैं? 7। 2 नज़दीकी सतहों का योग 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है या साधारण पासा है। समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 2 नज़दीकी सतह 1 और 6 7 हो गए, पता लग गया, हमें तो तुरंत पता लग गया कि ये हमारा सामान्य पासा है या साधारण पासा है। उसी प्रकार इसको देखिए, 2 और 4 6 हो रहे हैं, 1 और 4 5 हो रहे हैं, 2 और 1 3 हो रहे हैं। तो ये हमारा साधारण पासा नहीं है, क्योंकि अंकों का योग 7 नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा है? ये आपका मानक पासा है। ठीक है। और मानक पासा में मैंने आपको बताया था विपरीत जो सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। 1 का विपरीत कितना हो गया? 6, 2 का 5 और अपना 4 का 3। ये 2 जगह एरो क्यों लगाया है? 6 का 1 भी है, 6 का विपरीत 1 है, 5 का 2 है, 3 का 4 है। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार 14 क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही इसमें देखेंगे। जोड़ लीजिए, 5 और 6 11 नहीं है, 6 और 3 8 9 नहीं है, ये भी जोड़ के 8 हो रहा है, ये भी नहीं है। तो कौन सा पासा है ये भी अपना मानक पासा है। उसी प्रकार 3 के विपरीत कितना हो जाएगा? 4, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1। क्या आपको इतना क्वेश्चन समझ आया? अब ये आपको 3 प्रश्न और दिए गए हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं आपको। पहले
पासे में दिया है ABC। अगर कभी भी आपको ऐसे पासे दिए जाएं तो आपको ये कंडीशन अपनानी है कि देखो ये इंग्लिश के अक्षरों में दिया है ना, अक्षरों में पासा है, और ये चिन्हों में दिया है, चिन्ह वाला है, और ये रंगों वाला है। तो इसमें आप एक नोट पॉइंट लिख लेना कि अक्षरों वाले पासा मतलब जो भी अक्षर वाले पासा होते हैं, चिन्ह वाले पासा होते हैं, रंगों वाले पासा होते हैं, वो आपके हमेशा साधारण पासे में आते हैं। साधारण बोले तो सामान्य पासे में आते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अब आपको ये पासा दिया गया है, आप कहोगे ये तो चिन्ह टाइप में, मैं कहूँगी ये चिन्ह टाइप में नहीं है, क्योंकि हम इन बिंदियों को गिन सकते हैं। तो ये कितनी है, 1 2 2 1 2 3 4 4 और ये 3। अब आपको ये देखना है इसमें क्या ये सामान्य पासा है, नहीं है तो क्या ये मानक पासा है। ठीक है, सामान्य पासा और मानक पासा से आपको पहचानना है। देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7, 3 और 4 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। मैंने आपको बताया था ना कि सामान्य पासे में दो नज़दीकी सतह का योग 7 होता है। ऐसे ही एक नियम आया है, निकटता का नियम। तो बस कुछ नहीं, इतना बड़ा लिखा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन करोगे तो चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, यदि पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, 1 2, पासे में 2 स्थिति दी गई है ना अपनी, उसी प्रकार जबकि उन स्थितियों में से एक अंक गायब है। अब हमें देखना है कौन सा अंक गायब है। कौन सा गायब है, देखो 3 है, 6 है, 4 है, 2 है, एक अपना 2 बार है। एक अपना कितने बार है, 2 बार। तो कौन सा गायब है, 1 से लेके 6 तक दिया गया है, तो गायब अंक कौन सा है अपना, 5। हमें पता लग गया। ठीक है, और समान अंक के विपरीत ही पूछा जाता है। और इस पता है मैंने क्वेश्चन लिख नहीं पाई मैं आपको, इसमें पूछेगा 1 के विपरीत बताइए, 1 के विपरीत बताइए। तो आपको क्या बताना है, जो अंक गायब है वही आपका आंसर है। तो 1 के विपरीत 5 ही आपका आंसर हो गया। हम पढ़ेंगे घूर्णन का नियम। देखने में ये सब कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप पासों से समझेंगे ना, इन क्वेश्चनों को पासे से समझेंगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। घूर्णन का नियम क्या होता है, जब पासे की दोनों स्थितियों में से एक अंक समान है। देखो कौन सा अंक समान है, हमारा 6 ही तो समान है, यही बताना है हमें आपको। जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए, मैंने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, चलो आप मुझे बताओगे 3 के विपरीत बताओ। ठीक है, किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए, चलो 3 के विपरीत पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज अथवा घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। दोनों दिशाओं में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में भी और घड़ी की उल्टी दिशा में भी। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ करके, जो अंक हमें समान दिया गया है वहाँ से। तो देखो सबसे पहले तो मैं घड़ी की दिशा में घुमा लूँ इसे। घड़ी कैसे चलती है, ऐसी तो चलती है, ऐसे, तो हम घुमा रहे हैं ऐसे। समझ पा रहे हैं, 6 5 1, 6 5 1। इसको भी ऐसे घुमा लूँ अभी, 6 2 3, 6 2 3। अब इसमें ये घड़ी की दिशा में है। ठीक है, घड़ी की दिशा में, तो 1 का 3 आया, 1 का 3 हाँ, और 2 का अपना 5 आया, और 6 का कितना बचा, 4 ही तो बचा, तो 6 का कितना है, 4। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या कह दिया था, घड़ी की दिशा में अथवा घड़ी की विपरीत दिशा में। अभी हमें घड़ी की विपरीत दिशा भी तो देखनी है। चलो हमने क्लॉकवाइज तो घुमा लिया, अब विपरीत दिशा में देखते हैं। विपरीत में क्या करेंगे कि 6 से हम 3 कर देंगे, 6 के बाद 3, फिर 3 के बाद 2,
ऐसे ही 6 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद 5, 6 1 5। तो आपको ये देखना है दोनों सिचुएशन में आंसर तो हमारा सेम आ रहा है ना। 6 का 4 हो गया, 1 का 3 हो गया, या 3 का 1 हो गया, 2 का 5 हो गया, या 5 का 2 हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, आप इसे अलग अलग मत समझना, ठीक है। तो ये 2 पासे हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा पासा है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा पासा है, सामान्य है या मानक है। तो बस कुछ नहीं, ऐड करके देख लेते हैं इन्हें। 2 और 6, 6 और 2 8 हो गए, ये 6 हो गए जोड़ के, ये 10 हो गए। चलो इससे तो हमें पता नहीं लग पा रहा, अब हम इसे देख लेते हैं। 5 और 2 जोड़ो, 5 और 2 को 7 हो गए। तो बस हमें ये पता लग गया कि अपना ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। इसका आंसर आ गया सामान्य पासा है। इतना ही तो पता लगाना था अभी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 के विपरीत पूछा है इसने। तो जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, घूर्णन का नियम बताया था ना, या तो आप क्लॉकवाइज कर लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, या घड़ी की दिशा में कर लीजिए या घड़ी की विपरीत दिशा में कर लीजिए। तो पहले आप ये देखिए कि इसमें जो कॉमन संख्या है वो क्या है, 2 है ना। 2 आपकी कॉमन हो गई, आपने 2 रख लिया, दोनों के आपने 2 रख लिए, ठीक है। अब आप ऐसे घुमा रहे हैं, 2 4 6, आप ऐसे, भाई आप घड़ी की दिशा में तो घुमा रहे हैं, तो ये भी ऐसे घूमेगा। 2 1 5, 2 1 5। तो 2 का पूछा है, देखो 1 का 4 हो गया, 6 का 5 हो गया। अब 2 की जगह या 3 ही तो गायब है, तो 3 आपका हो गया आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? अब हमें आपके ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, 4 3 2, 3 6 4, 2 पासे हैं, 1 2, और फिर पूछा है 6 के विपरीत बताइए। तो इसमें आप ये देखिए कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है आपको। 3 कॉमन है और अपना 4 भी कॉमन है। तो ये इस पासे को कहते हैं उभयनिष्ठ पासा, जहाँ 2 कॉमन मिल जाए, जैसे 2 नज़दीकी अंक कॉमन मिल रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं उभयनिष्ठ पासा। तो जो आपको कॉमन मिल रहा है, जैसे 4 से 4 काट दिया, ठीक है, और 3 से 3 कट गया, तो 6 का विपरीत कितना हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। समझ गए? उसी प्रकार ये ए मिल रहा है और क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। बी का पूछा है तो डी हो गया इसका। उसी प्रकार नीला और लाल, सॉरी ये पीला कट गया, पीला नहीं ये लाल काटा है मैंने, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, पीला। हरा का क्या हो गया, पीला। ये उभयनिष्ठ पासा है, बहुत सिंपल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 पासे हैं, जिसमें आपको पूछा है एक के विपरीत क्या होगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। देखो 6 और 4 10, 6 जोड़ के हम देख लेते हैं ना। अगर तीनों पासे में से किसी एक स्थिति में अगर जोड़कर 7 आ जाता है तो ये आपका सामान्य पासा होगा। इसे देखो 6 और 1 7, तो ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। एक के विपरीत पूछा है तो बस कुछ नहीं, देखो यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे घुमा देते हैं, इन्हें घुमा दूं ऐसे, 6 4 2, 6 1 3। तो एक के विपरीत पूछा है तो एक के विपरीत क्या हो गया, 4 इसका आंसर हो गया। अब हम पढ़ेंगे खुला पासा। अभी तक हमने बंद पासे पढ़े थे, खुला पासा आपको बिल्कुल खोल कर देगा, फिर कहेगा कि 1 का विपरीत बताओ, 6 का विपरीत बताओ, 3 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत बताओ। अगर आपको ऐसे चिन्हों में देगा तो वो बोल देगा त्रिभुज का विपरीत बताओ, @ का विपरीत बताओ। वो क्वेश्चन अपने आप देगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको टेंशन इतनी सी लेनी है कि हमें ये समझना है कि हम इसका बनाएंगे कैसे। तो बस कुछ नहीं, देखो जैसे लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे के घर नहीं जाते ना, उसी प्रकार अब आपको ये समझना है कि हमारी
जो लड़ाई है हमारे पड़ोसियों से है, तो इस वाले पड़ोसी को छोड़ दो, ये छोड़ा आपने तो एक आ गया 5 के पास। इसमें पड़ोसी वालों को नहीं लेना, पड़ोसी वालों को दूर रखना है, ठीक है। उसी प्रकार 3 का कितना हो गया 6, 4 का 2। क्या मैंने एक भी पड़ोसी जो मेरे घर को टच कर रहा है मैंने उसे लिया? नहीं लिया, ठीक है। तो 4 का 2 हो गया, 1 का 5 हो गया, 3 का 6 हो गया। बस आपको इतना सही तो समझाना था। ऐसे ही इसमें भी आप ऐसे कीजिए, मेरी बीच वाले से लड़ाई है तो मैं इसके घर नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी इसके घर। तो त्रिभुज का हो गया सी वाला, ठीक है। इसका हो गया ये वाला, इसका ये, और जो हमारा ये बचा है इसका हो गया ये वाला @ का प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसके घर से लड़ाई है उसके घर से दूर रहो, ठीक है। वही इस नोट पॉइंट ने बोल दिया है, 2 विपरीत पासों के आपस में कोने नहीं मिलते। मतलब अगर हमारी लड़ाई है तो हम उनके घर नहीं जाते ना, उसी प्रकार 2 विपरीत पासों के जो कोने हैं आपस में नहीं मिलते। ये वाला क्वेश्चन दिया है, देखो 2 का तो आपने 3 बना दिया, बिल्कुल बना दिया, मैंने भी बना दिया। अब आप क्या कर रहे होंगे कि आपने सोचा होगा 1 का 6 बना दें, 4 का 5 बना दें। ऐसे कैसे बना दें? देखो 1 का हम जब बना रहे हैं, आप ये लाइन देख पा रहे हैं 1 वाली, तो ये 6 को भी टच कर रही है ना। तो 1 का हम क्या बनाएंगे? 1 का बनाएंगे हम 5, 1 का बनाएंगे 5 और 4 का बनाएंगे 6, 4 का बनाएंगे 6। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? मैं बस आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि 2 विपरीत जो पासे हैं, अब जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, बहुत आसानी से कर पा रहे थे क्योंकि उसमें टच नहीं कर रहा था, इसमें टच हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 4 का 4 का 6 बना दिया और 1 का 5 बना दिया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ABCDEF टाइप में एक पासा खोल दिया है, तो बस कुछ नहीं, A का C हो गया, B का D हो गया, E का F हो गया। ये हमारा पासा खुल गया। अब आप ये प्रश्न देख पा रहे हैं, ये जो प्रश्न दिए गए हैं पासे हैं, खुले पासे हैं। अभी तक हमने बंद पासे बहुत सारे किए थे, खुले पासे करेंगे तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लड़ाई वाला मैटर मतलब एक घर छोड़ के एक घर। ये वाला घर छोड़ा मैंने तो ये आ गई, 4 का 2 हो गया, 1 का 3 हो गया। मतलब जो कोने हैं टच नहीं करने चाहिए। 1 का हो गया आपका 3, उसी प्रकार 5 का बचा कुचा 6 हो गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा, नॉर्मल है। उसी प्रकार A का C हो गया, और देखो B और E में जो ये कोने हैं टच कर रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, B वाला और C वाला, मैंने ब्लैक से लाइन भी कर दी, तो टच कर रहे हैं। तो हम भाई क्या करेंगे, B का E नहीं मानेंगे, B का मानेंगे F, BF, और D का E। यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोने टच कर जाएं तो आपको वो कंडीशन नहीं लेनी किसी भी हालत में। अब आपको ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिल जाता है, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह या प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, इसको खोलना तो बता दिया मैंने आपको, मतलब ये खुला पासा है, तो बस आपको निकालना है। 1 का विपरीत 3 हो गया, 2 का 6 हो गया, और आपका 4 का 5 हो गया। अब पता है ये कंडीशन है आपकी, 1 और 3 एक साथ नहीं आने चाहिए, 2 और 6 नहीं आने चाहिए एक साथ। मतलब इन तीनों में से एक अंक आना चाहिए, चाहे आप 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, 6 आ जाए या 5 आ जाए, लेकिन एक घर में से 2 सदस्य
नहीं आएंगे। हमने बुलाया तो एक सदस्य को है दावत में। और जैसे आपके यहाँ दावत होती है तो आप ऐसे तो कहते हो अपने पापा को भेजना है, अगर किसी एक का न्योता हो तो। और जैसे पूरे परिवार का इनविटेशन दिया है तो अलग ही बात है, सब परिवार जाते हैं। अब मैंने बोला आपसे सिर्फ आप अपने पापा को भेजिए या मम्मी को भेजिए, तो आप क्या करोगे? एक घर में से एक ही जाएगा, दो कैसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो बस इसमें आपको एक घर में से एक वाली कंडीशन अपनानी है, कुछ नहीं करना। देखो 3 4 5 4 5 भाई ये दोनों इस घर में आ रहे हैं तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक है। 1 4 3 1 4, देखो 1 4 3 1 3 भाई एक ही घर से आ रहे हैं, ये भी गलत है। एक को बुलाया है तो एक आओ ना। उसी प्रकार 2 4 1 2 4 1 ये भाई सही हो गया, क्योंकि एक एक सदस्य आ रहा है घर से, यही तो बताना चाह रही हूँ। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं। 6 5 2 6 5 2, देखो 6 और 2 आ गए इस घर में, तो ये भी गलत हो गया। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो, यही आशा करती हूँ मैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 3 पासे दिए हैं, तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप करोगे क्या? इन दोनों पासों से आप निकाल लीजिए, ठीक है। कॉमन क्या है? 3 ही तो कॉमन है। घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए 3, घड़ी की दिशा ऐसे होती है, इसे भी मैं ऐसे ही घुमाऊंगी, ठीक है। तो 3 2 4 3 2 4 3 5 1 3 5 1। अब आपको करना क्या है? बस कुछ नहीं करना आपको। देखो 1 का तो 4 हो गया, 2 का 5 हो गया, तो आप क्या करोगे? क्या आप कर लोगे? 3 का हो गया आप 6, क्योंकि आपको 6 ही तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो बस कुछ नहीं, अब वो कह रहा है 1 6, मतलब देखो 1 6, तो इधर आपके हिसाब से 5 आना चाहिए, है ना। इधर आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? 5। यही आपका आंसर है। साथियों, आपको पासे की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने में सच में मुझे बहुत टाइम लगा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जब मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, ठीक है। अपनी जो नौका है ना, उसे डुबा मत देना। अपनी नौका को आपको टॉप पर लेके जाना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ। जय हिंद।